नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और हम आज एक जो खबर आई है, अभी अभी खबर आई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पे जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे। 31 और 31 तारीख 31 अगस्त को जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस खबर से पहले इसमें थोड़ा ऐड कर दें कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, वो मास्को। पहले से ही रूस में हैं। यानी कि जो बात हम लगातार अपनी इस प्लेटफॉर्म से कर रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का जो टेरर जो फैलाया हुआ है, उसके खिलाफ रूस, भारत और चीन, ये जो तीन की तिकड़ी जो है धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को हराने का, उनको पीछे पुश करने का शायद इससे बेहतर तरीका हो भी नहीं सकता है। देखिए, कई मायने तो संजय जी ऐसा है कि कुछ पता नहीं है कि पीएम का एजेंडा क्या है और चीन में किस लिए जा रहे हैं। जो अजीत डोभाल भी जो वहाँ पर रूस में गए हैं, उसकी कुछ चीज़ें समझ में आती है कि हथियार का सौदा होना है, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं। लेकिन इन दोनों खबरों पर, इन दोनों जगहों पर डोभाल जी का रूस में होना और मोदी जी का चीन का दौरा जो है, ये दोनों खबरें जो है अगर पहुंचेंगे व्हाइट हाउस में, तो कम से कम आज रात में उनको नींद नहीं आने वाली है डोनाल्ड ट्रंप को। नहीं, देखिए, ये तो पक्की बात है। और ट्रंप को भी ये अब मालूम हो ही गया होगा, हो ही रहा होगा कि अब जो एक्सिस दूसरा है, एशिया का जो एक्सिस है और ब्रिक्स का जो एक्सिस है, वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। क्योंकि ट्रंप के लगातार जो कदम पड़े हैं या दांव पड़े हैं या जो फैसले हुए हैं, वो गलत रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि भारत चीन के करीब जा रहा है, रूस के और करीब आ रहा है। ये सब स्थितियां शायद अरे, पैदा नहीं होती थोड़ा सा अगर दर्शकों को जी। क्लियर कर दें कि भारत, हो सकता है कि भारत चीन के जो रिश्ते हैं वो दोस्ती वाली कभी नहीं रही है, लेकिन जो हालात अभी क्रिएट हुए हैं, तो कम से कम जो बिजनेस डील और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, एक सहयोग वाली बात तो बन ही सकती है। मतलब ऐसा ना नहीं, नहीं, दर्शक वो कंफ्यूज हो जाएं। देखिए, भारत चीन एक उसमें आना बहुत मुश्किल है, जिस तरह के देखिए हालात रहे हैं, हम देखिए एक चीज जो रहे हैं। कही जाती है, मिनिमम कॉमन यस, एजेंडा। यस। तो भारत, चाइना और रशिया के बीच में अब यही एक चीज काम करेगी और ये फेविकोल की जोड़ की तरह से काम करेगी, मिनिमम कॉमन एजेंडा। ये तीनों का मिनिमम कॉमन एजेंडा ये है कि ट्रंप का जो ये पूरा का पूरा सनक है, उससे उसका कैसे मुकाबला किया जाए और कैसे उसका जवाब दिया जाए। तो कुल मिला के मामला यही है। और इसमें तेजी से भारत भी सक्रिय हो चुका है, चाइना भी सक्रिय हो चुका है, रूस भी सक्रिय हो चुका है। और ये तीनों देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा है। ली है, मुखर हो चुके हैं, साफ साफ कर दिया है कि आपके जो भी टेरिफ आपका है, जो अभी आपकी शर्तें हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। और ये तीनों की ताकत भी ऐसी है कि जो कि अमेरिका के सारे जो प्लान है, डोनाल्ड ट्रंप जितने प्लान कर रहे हैं, उनकी वो चूल्हे जो है, इसको हिला सकते हैं ये। और उसमें एक बात और ऐड कर दें कि एक खबर ये भी आई कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कि जो टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप से क्यों बात करें, हम तो नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। मतलब एक जो भारत की जो जिस तरह से ब्रिक्स को लेकर के, और कहते हैं ना कि जो तमाम जो चीज़ें डेवलपिंग कंट्री का जो कि नेक्स्ट वो बन रहा है, और एक जिस तेज़ी से के साथ में भारत इन देशों के साथ रिलेशन को काफ़ी गहरा जो वो कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी इतने 11 सालों से जो कहते थे ना, कई बार विपक्ष यहाँ का मजाक उड़ाता था कि विदेश दौरे पे होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जाकर उन्होंने जो संबंध बनाए हैं, बाकी चीज़ें हुई हैं, भारत की जो अभी जो कहते हैं ना कि आप ऑफिशियली नहीं कह सकते भारत महाशक्ति है, लेकिन भारत का जो अभी जो स्टेचर है वो महाशक्ति वाली है। जो बाकी जो देश हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, भारत के साथ खड़े हैं, वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ब्रिक्स को लेकर के भी हम बात कर रहे थे, और ब्रिक्स के अलावे भी रशिया, जो पहले का प्रपोजल रहा है कि रशिया हमेशा चाहता था कि रूस, भारत और चाइना का एक एक्सेस बने, और वो उसको एक्टिव करने पर रशिया लगा ही हुआ था। और ये संकेत जो हैं, अभी संकेत के तौर पे ले सकते हैं, इस पे देखिए ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन संकेत ही काफ़ी होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ का टेरर फैला रहे हैं और जिस तरह का दबाव बना रहे हैं पूरी दुनिया पर, तो उसमें जो संकेत बहुत मायने रखते हैं। देखिए, ट्रंप निश्चित रूप से, ट्रंप अगर ये बात कहते हैं कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, ये बात उनकी एकदम मानी जा सकती है। अपने हितों को हर देश देखता है। अपने हितों को हर देश देखता है। वो टैरिफ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह सही है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, जिस अंदाज में टैरिफ लगा रहे हैं, जिस अंदाज में बयान दे रहे हैं, जिस अंदाज में तीनों देशों का माहौल सा उड़ा रहे हैं, किसी को डेड इकोनॉमी बोल दे रहे हैं, किसी को कह दे रहे हैं कि जो है हम उसको देख लेंगे, वो चीज़ बहुत गलत है और ट्रंप की बात समझ में नहीं आ रही है। असल में क्या हो रहा है कि ट्रंप अपने देश के दोस्त के तौर पे या उसके एक शुभचिंतक की तरह से काम नहीं करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि उसके खिलाफ जाते हुए काम कर रहे हैं। क्योंकि साफ मालूम है कि अमेरिका का आधे से ज़्यादा व्यापार या अमेरिका के रोज़ाना के जो जीवन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं,
वो चाइना भारत की है, ये हो चुका है। वहाँ चीजें कोई बनती नहीं है, वहाँ पे चीजें इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत महंगा है। प्रोडक्शन कास्ट बहुत महंगा है। कभी सारी चीजें वहाँ बना करती थी, लेकिन सबको अमेरिकन उद्योगपतियों ने आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि बाहर बनेंगी, बाहर से हम सस्ते में ले आएंगे और बाहर से हम सारी दुनिया में व्यापार भी और करेंगे। दोबारा अगर खड़ा भी करे तो कई साल लगेंगे। अगर प्रोडक्शन बिल्कुल। अगर दोबारा करना भी चाहे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अमेरिका अफोर्ड कर भी सकता है, तो इसमें कई साल लगेंगे, लेकिन तब तक क्या अमेरिका करेगा। लेकिन इसमें इससे जुड़ी एक और बात है कि जिस चीज़ को लेकर के दबाव जो बना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर, जो धमकी दे रहे थे कि आप रशिया से तेल ले रहे हो इसलिए हम वो लगा रहे हैं, तो इसमें एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछ दिया कि आप भारत को तो पॉइंट आउट कर रहे हो, लेकिन जो अमेरिका रशिया से जो बाकी चीज़ें यूरेनियम और कुछ चीज़ें ले रहा है उसके लेके गया, उसको लेकर गया। तो ट्रंप ने यह कहा कि हमें पता नहीं, इसकी पता करना पड़ेगा, इसके लेकर जानकारी लेनी पड़ेगी, जांच। अब देखिए वो क्या होता है कि कहते हैं ना कि अब इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाले उनकी जो हालत हो रखी है कि जब आईना उनको दिखा दिया जाता है तो बिल्कुल कहते हैं कि जी हमें पता नहीं, हमें पता करना पड़ेगा। जबकि हकीकत ये है, देखिए आज भी यूरोप का बहुत ढेर सारा सामान या बहुत ढेर गैस भी और तमाम चीजें रशिया से आ रही हैं। कम हुई है लेकिन अभी भी आ रही हैं। अमेरिका में आप यूरेनियम बता ही रहे हो, अंतरिक्ष में ये दोनों देश जो हैं, रूस और अमेरिका, ये दोस्त बने रहते हैं, पार्टनर हैं दोनों। वहां पर कोई वो नहीं है, खिलाफत नहीं है। मतलब जहां अपना फायदा वहां ठीक है, जहां अपना फायदा है, जहां आपकी सुविधा है वहां ठीक है, उसको आप नहीं देखोगे, बाकी चीजों को आप देखोगे। और भारत का कुल मिला के भारत से उनका ये है कि उनको ये लगा कि भारत कहीं मतलब हमारी धमकी में कमजोर कड़ी तो नहीं है इस पूरे एक्सिस की, क्योंकि भारत का ये बात सही कि भारत का दांव पे ज्यादा चीजें लगी हुई हैं। अमेरिका से हमारा व्यापार होता है, हमारा आईटी सेक्टर काफ़ी बड़ा है, हमारे स्टार्टअप्स में बहुत ढेर सारा पैसा अमेरिका का लगा हुआ है। तो उनको ये लगा कि शायद धौंस में आएगा, लेकिन ये बात वो भूल गए कि जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं उसमें एक छोटा सा देश भी शायद उनके धौंस में नहीं आएगा, और भारत तो बहुत अब बड़ा। तो ब्राजील भी सुनने को तैयार नहीं है, ब्राजील भी सुनने को। और लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद धमकी से, देखिए उनको भी पता है कि उनकी धमकी में कोई दम है नहीं और कोई भी झुकने वाला है नहीं। जिस तरह के हालात बन एक एक करके जो पूरी दुनिया है वो अमेरिका के खिलाफ इकट्ठी हो रही है, खड़ी हो रही है, वो ऐसे में अगर भारत, चीन और रूस जैसे मजबूत देश को तो बिल्कुल वो नहीं कर सकते, ये बात तो बड़ा साफ हो गया। और जिस तरह की जो स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्ट्री से, जो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री से भी जो आया था, उसमें बड़ा क्लियर था कि भैया हम नहीं डरने वाले, आपको जो करना है करो, हम तो आगे जाने वाले हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ रह गया कि डोनाल्ड ट्रंप 7 अगस्त से भारत पर टैरिफ लागू करने की उन्होंने बात की थी। पहले ये 1 अगस्त था, उसको बढ़ाकर 7 अगस्त किया है। और ये भी मत भूलिए और कल उन्होंने फिर धमकी दी, हाँ कि मैं जरूरत से ज़्यादा टैरिफ और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये देखिए हर बार वो पलटते हैं। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील की जो बात है भी चल रही, इसी महीने उसको वो भी होना है। उसके पहले इस तरह की तमाम जो गतिविधियां हैं, तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल है। धर्मेंद्र जी, उसमें देखिए जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं, शायद उसमें हो क्या रहा है कि भारत जो डेयरी का समझौता होना है, भारत ने उसमें साफ मना कर दिया कि वो चीज़ हम नहीं मान सकते, वो हमारे किसानों पे उसका बहुत असर पड़ेगा। वो समझौता शायद नहीं हो पा रहा है। वो समझौता जब नहीं हो पा रहा है तो बहुत कुछ वो भी है कि जो अमेरिका का जो रुख दिख रहा है वो इस कारण भी है क्योंकि 5 दौर की वार्ता हमारी टैरिफ को लेकर के हुई थी। हाँ, हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर थे वो अमेरिका गए हुए थे, वहाँ उन्होंने बातचीत की, सब कुछ लग रहा था सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। फिर अचानक चीज़ें बिगड़ गई। तो उसमें जो अंदर की चीज़ें पता लग रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, और उसके लेकर भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि और इसमें ये भी है कि उसमें तो खैर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है कि भारत ने पहले भी इस प्रपोजल को मना किया, आज भी मना कर रहा है और बहुत क्लियर कर दिया इसमें होना नहीं है। अमेरिका लाख कोशिश कर ले तो उस जब भी कुछ नहीं होता है, जब उनके मन की बात नहीं होती तो टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं। और अब ये जिस तरह से हो गया है कि जो अब थोड़ा डोभाल की बात भी कर लें, जो अजीत डोभाल रूस में गए हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये दौरा है। चुपके से, मतलब ऐसा कई बार लगता है ना कि NSA हैं वहाँ पे गए हैं, लेकिन NSA वो तभी जाते हैं जब ये भी पता है कि साल के अंत में पुतिन का यहाँ पर भारत आना है। उसके पहले की तमाम जो फ्रेमवर्क हैं, क्या क्या चीज़ें भारत की ज़रूरत है, जैसे S-400 के लिए भारत और चाह रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने काम किया, और Su-57 जो फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, उसको लेकर बातचीत चल रही है। और अभी तो बल्कि S-500 का भी आगे और उसकी बात हो रही है कि भारत में उसका प्रोडक्शन होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात यह है कि जो रूस है भारत के हिसाब से वो इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, पार्टनरशिप के लिए तैयार है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। ये बड़ा क्रिटिकल है जो भारत हमेशा चाहता था। देखिए रूस हमेशा से, अगर आप देखेंगे मेक की बात करिए मेक, सुखोई की बात करिए सुखोई, रूस हमेशा से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। और यही सबसे अच्छी बात रूस के साथ भारत के डील में होती है
कि वो आप जब हम डील करते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है, हम उसका प्रोडक्शन खुद करते हैं, तो बहुत ढेर सारी हमारी कास्ट जो होती है वो बच जाती है, उतना महंगा सौदा नहीं रह जाता है। दूसरे देशों में से करने पर वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, जैसे राफेल का हमने किया बहुत महंगा है, और अमेरिका से तो कोई भी सौदा जब हम करते हैं वो हमेशा उसका उल्टा ही पड़ता सबसे है। उल्टा पड़ता है और सबसे महंगा पड़ता है। अमेरिका कब और- ब्लैकमेल करे पता नहीं और चलता। उनकी शर्तें भी होती हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारी चीज़ें उस खरीद फरोख्त में वो देते नहीं, वो कोड हमेशा अपने पास रखते हैं। इसका मतलब कि आप जो भी चीज़ उनसे ले रहे हैं वो कभी भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर एक चीज़ तो ये हुई। दूसरे, ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको 2 साल बाद जब वो अपनी गद्दी से जाएंगे, अमेरिका उनको कैसे राष्ट्रपति के तौर पे याद रखेगा, या वहाँ की जनता उनको कैसे राष्ट्रपति के तौर पे याद रखेगी, ये सोचने वाली बात है, और खासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा। यही कि अमेरिका फर्स्ट कहे कि एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का ही नुकसान कर रहे हैं, और जिस भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उसी भारत के अंदर डोनाल्ड की पर्सनल बिजनेस, उनका जो यहाँ पर रियल हाँ, एस्टेट का बिजनेस बिल्कुल है, फैला हुआ जिसे है। सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो डेड इकोनॉमी से कमा रहे हैं। तो उनके तो खैर उनके तो बातें कहते कुछ हैं, डबल स्टैंडर्ड कुछ और होता है, एक्चुअल में कुछ और होता है। लेकिन दो जो मुख्य बातें थी जो भारत पर दबाव डालने की जो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे, एक अपने वो फाइटर जेट ही बेचने के लिए काफ़ी प्रेशर बना के रखा था, दूसरा डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत का मार्केट खोलने के लिए कह रहे थे, तो वो भारत खोलने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं वजहों से जो टैरिफ का पूरी धमकी का जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, वहीं से हुआ है कि आज अगर भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ओपन कर दिया है डेयरी प्रोडक्ट, तो भी सारे टैरिफ का वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि भारत नहीं कर सकता, हाँ, उसमें भारत नहीं कर सकता। हमारे किसान हैं, हमारे मवेशी हैं, हमको उनका साथ देना पड़ेगा। तो ये तो हम ये थोड़ी नहीं करेंगे कि अपने एग्रीकल्चर को जो हमारा सबसे बेहतर और मजबूत है, हम उसको कमजोर करेंगे। और वही है संजय जी, जो हम जो बात कर रहे थे, मिला जुला की स्थिति वहीं आ गई है कि जहां पर भारत, रूस और चीन के बीच उस तरह के वो ट्रायंगल जो नहीं बन पा रहा था, वो बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह हाँ, से वो हाँ। स्थिति आ गई है, और उसकी कड़ी जुड़ गई है। अमेरिका इसमें कड़ी जुड़ने का जो आया है कि जिस तरह से डोवाल अभी रूस गए हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे, और उसके बाद एक्सिस अब जो भी घूमेगा, तब उसका एहसास जो होगा उसका अमेरिका को पता चलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप भी एहसास गलती करेंगे, उन गलती का एहसास तब वो करेंगे कि उन्होंने क्या से क्या कर दिया। अमेरिका फर्स्ट पर फिलहाल जो इंडिया फर्स्ट जो है ना, वो भारी पड़ रहा है, और वो उसके लिए वो तमाम जो धर्मेंद्र जी, बस एक चीज और कहूंगा, बार बार जो ट्रंप यूक्रेन को मुद्दा बना रहे हैं, हाँ, वो तो कुछ बेकार है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई क्यों? यूक्रेन की लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियन देशों ने उसको मोहरा बनाया और लड़ाई खुद लड़वाई। क्यों वो हथियार यूक्रेन को लगातार दे रहे हैं? इस सारी लड़ाई, दरअसल ये सारी लड़ाई रूस और यूक्रेन की है भी नहीं। ये तो नेटो के साथ लड़ाई सारी चल बिल्कुल, रही है, और अमेरिका है उसके पीछे, अमेरिका खड़ा है, तो खैर इस पर तो एक्सपोज हो चुके हैं, उस पर तो सारी चीज़ एक्सपोज हो चुके हैं। जिस यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात करते हैं, उसी वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उन्होंने बेइज्जत किया बुला करके व्हाइट हाउस में। तो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने दांव भारत के खिलाफ, रूस के खिलाफ या चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनको उल्टा पड़ता दिख रहा है। इन तमाम खबरों पर आप बने रहिए। अभी तक अगर आपने कड़क सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, और तमाम चीज़ें हम जो ताज़ी और खबरें लेकर के इस बारे में हम आप पर लेकर आएंगे। फिलहाल के धन्यवाद। धन्यवाद।